जय हिंद साथी। क्या महाराष्ट्र विधानसभा में किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा वहां का मुख्यमंत्री, आज जानेंगे एक ताजा तरीन ओपिनियन पोल में। क्या महाराष्ट्र की सरजमी पर समाजवादी पार्टी 10 सीट जीत पाएगी? क्या उद्धव ठाकरे की जो गुट है वो महाराष्ट्र में सरकार बना पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर से महाराष्ट्र की सरजमी पर सरकार बना पाएगी? क्या कांग्रेस के राहुल गांधी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का दम दिखा पाएंगे? आज आपके सभी सवालों का एक एक करके जवाब देंगे। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी महा विकास आघाड़ी की सरकार बने, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आज थोड़ा बहुत राजनीति आप जानते होंगे, तो हर सीट पर हर चीज पर आप अपना राय जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट जान लेते हैं कि वहां पर महाविकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में कौन कौन से पार्टी शामिल है। पहले जान लेते हैं महाविकास आघाड़ी, जो कि इंडिया गठबंधन है, जिसका नाम ताज़ा तरीन इंडिया गठबंधन है। उसमें जान लेते हैं कितने दल आते हैं। कांग्रेस पार्टी आती है महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के अंतर्गत। दूसरे नंबर पर आता है शिवसेना उद्धव ठाकरे। तीसरे नंबर पर आता है एनसीपी शरद पवार। चौथे नंबर पर आता है समाजवादी पार्टी। पांचवें नंबर पर सीपीएम है, सीपीआईएम है। फिर छठवें नंबर पर असद ओवैसी की पार्टी है साथियों। अब ये असद ओवैसी की पार्टी और सीपीआई तो बाहर से सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनका मकसद यही रहता है कि महाराष्ट्र की सरजमी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने साथियों। लेकिन अब इनको जोड़कर चलना है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरजमी पर एक एक सीट कितनी वैल्यू है आपने पीछे चुनाव में देखा होगा। फिर चलते जान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में कौन कौन शामिल है। भारतीय जनता पार्टी खुद शामिल है, उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट का है, फिर उसके बाद एनसीपी अजीत पवार का साथियों है। एक छोटे छोटे दल और हैं जो उनके नाम अभी ज्ञात नहीं है साथियों। चलिए फटाफट जान लेते हैं कि महाराष्ट्र की सरजमी पर कौन कितना सीट हासिल करेगा और किसकी बनेगी सरकार। ये ताजा तरीन सर्वे है, ताजा तरीन ओपिनियन पोल है। आप अपना राय जरूर देते जाइए। अगर आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीते, तो आप सुझाव भी दीजिए, राय भी दीजिए। आप जौनपुर के होंगे, आजमगढ़ के होंगे, बलिया के होंगे, मऊ के होंगे, या फिर कहीं के उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के आसपास के रहने वाले होंगे, तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। तो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी 170 सीट हासिल कर रही है महाराष्ट्र के चुनाव में साथियों। यानी जो कि 288 सीटें हैं टोटल यहाँ पर विधानसभा की, और बहुमत 145 चाहिए थी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी 170 सीटें हासिल कर रही हैं, जो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा है साथियों। यानी आप बात के दूसरे नंबर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यहाँ पर 105 सीट हासिल कर रही है। और फिर तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी 5 सीटें हासिल कर रही है। फिर छठवें नंबर पर अन्य आते हैं, 8 सीटें हासिल कर रहे हैं साथियों। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और तमाम अन्य छोटी छोटी पार्टियां लगातार मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है। यहाँ पर महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा काफ़ी हावी है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। लगातार यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में उनकी पार्टी को जबरन हथिया लिया गया, वही हाल शरद पवार की पार्टी के साथ भी हुआ। उनकी पार्टी को जबरन हथिया लिया गया, जबरन कब्जा कर लिया गया, और यहाँ पर उनका चुनाव चिन्ह भी छीन लिया। वही हाल उद्धव ठाकरे का हुआ है। अब ये बदले की राजनीति है। महाराष्ट्र की जो जनता है वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जो पहले थे, उनके पिता जो थे बाल ठाकरे थे, महाराष्ट्र की जनता उनको काफ़ी सिरमौर मानती थी, उनको बहुत प्रिय मानती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने के लिए और एकनाथ शिंदे से बदला लेने के लिए महाराष्ट्र की जो जनता है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही है, क्योंकि सर्वे कह रहा है कि महाराष्ट्र में अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। क्योंकि जो खरीद और फरोख्त की राजनीति हो रही है, जो कि विधायक 100 करोड़ रुपए में बिक रहे हैं, वो जनता हर चीज जानती है। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ गलत करती है तो नीचे तक मैसेज जाता है। गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक सब फोन चलाते हैं, सबके फोन में मैसेज पहुंचता है, और हालत खराब है साथियों। सबसे ज़्यादा मुद्दा बेरोजगारी है और महंगाई है, क्योंकि यहाँ पर और संविधान बदलने का मुद्दा भी महाराष्ट्र की सरजमी में हावी है साथियों। अब समाजवादी पार्टी किस फार्मूले पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, मैं आपको बता दूं। समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 8 से या 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जहां पर उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं साथियों। चाहे वो आपका देख लीजिए शिवाजी नगर हो, चाहे वो आपका धुले हो, चाहे आपका
नॉर्थ ईस्ट एरिया हो, यहाँ पर कुल मिला के ऐसी 8 सीटें हैं जहाँ पर जौनपुर हो, लखनऊ हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो, या फिर आप जौनपुर का दूसरा एरिया हो, मऊ हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, यहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं। यहाँ पर वहीं पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और वहीं पर सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी है। सपा के तो अभी फिलहाल 2 विधायक है, अबू आसिम आज़मी और रईस शेख। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी कुल के कुल 288 सीटों पर लड़ी थी, जिनमें 8 सीटों पर मजबूती के साथ कहीं पर 80,000 तो कहीं पर 42,000 तो कहीं पर 35,000 ऐसे वोट हासिल किए, लेकिन सीट यहाँ पर 2 ही मिले थे। बाकी 3 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी समाजवादी पार्टी। आप अपना राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है तो उससे क्या उम्मीद किया जाए, भारतीय जनता पार्टी क्यों हार रही है। ओपिनियन पोल में अपना भी राय दीजिए, तमाम साथियों को भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।